आजकल देश में एक नया विरोध शुरू हो चुका है। ये विरोध है सरकारी कंपनियों के निजीकरण को लेकर। सोशल मीडिया पर या अपने व्हाट्सएप पर आपने भी कई मैसेज देखे होंगे, जिसके बाद शायद आपको भी गुस्सा आया हो कि मोदी जी अचानक ऐसा क्यों करने लगे। लेकिन कुछ भी धारणा बनाने से पहले जरा एक बात जरूर सोचिएगा कि ये विरोध वाकई निजीकरण का ही है या फिर हमेशा की तरह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि निजीकरण मोदी जी की सरकार में हो रहा है। जैसा कि CAA के वक्त हुआ था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, किसान कानून के वक्त हुआ कि MSP खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वक्त हुआ कि जमीन छिन जाएगी, और अब कहा जा रहा है कि सरकार कंपनियां अंबानी और अडानी को बेच रही है। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि सरकार अंबानी और अडानी को देश की कंपनियां बेच रही है तो निश्चित तौर पर गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि बेचना शब्द ही ऐसा है, और इसे अगर अंबानी अडानी से भी जोड़ दिया जाए तो। लेकिन अगर इसी बात को जरा समझदारी के साथ लिया जाए तो अंदर कुछ और ही है। पहली बात तो ये कि सरकार कंपनियां बेच नहीं रही है, बल्कि उनका कुछ हिस्सा, कुछ सर्विसेज निजी कंपनियों के हाथों में दे रही है, जिससे कि उन PSUs की स्थिति में सुधार आए, सुविधाएं बेहतर हों, वर्ल्ड क्लास बने। और ऐसा सभी सरकारें करती आई हैं। कांग्रेस की सरकारों ने भी न जाने कितनी कंपनियों का निजीकरण किया। अब इसे दूसरी तरह से समझिए, अगर कोई PSU घाटे में होता है तो सरकार उसमें पैसा लगाकर उस घाटे को पूरा करती है। कंपनी कुछ दिनों के बाद फिर घाटे में आ जाती है, सरकार फिर उसमें पैसा लगाती है। अब सवाल ये कि सरकार पैसा कहां से लाती है? जवाब सीधा सा है, आपके और हमारे टैक्स से। मतलब आपकी और हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई इन कंपनियों को घाटे से उबारने में लगा दी जाती है। जिस पैसे से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, सड़कें, पुल, एक्सप्रेसवे, हाईवे, हवाई अड्डे, स्ट्रीट लाइटें, सामुदायिक भवन, अस्पताल, पार्क, देश की सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं तैयार होनी चाहिए, वो पैसा चला जाता है कंपनियों के घाटे को उबारने में। अब आप चाहेंगे कि आपकी मेहनत का पैसा एक घाटे में चल रही कंपनी में लगा दिया जाए? बस सरकार की भी यही कोशिश है कि आपकी मेहनत का पैसा सही जगह लगे और कंपनियों की हालत को सुधारने के लिए जो सही रास्ता है वही अपनाया जाए। वैसे चाहे LIC हो, BSNL हो या फिर रेलवे हो, सरकार इनका पूर्णतः निजीकरण नहीं कर रही है। सरकार का इन पर पूरा नियंत्रण रहेगा। बस कुछ खास हिस्सों को निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा ताकि सुविधाएं बेहतर हो, क्वालिटी इंप्रूव हो। ये कंपनियां अपनी मनमानी नहीं दिखा पाएंगी। और हाँ, प्राइवेटाइजेशन होगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी तो नए रोजगार पैदा होंगे। जो लोग इन PSU में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी तरक्की के नए अवसर होंगे, उनके काम को पहचान मिलेगी। जरा सोचिए, आज ही क्यों भारत ने दुनिया के कई बड़े देशों को पछाड़कर टॉप 5 में जगह बनाई है? क्यों आज ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधरी है? क्यों आज ही रिकॉर्ड FDI आ रहा है? और क्यों आज ही विदेशी मुद्रा भंडार में रूस को पीछे छोड़ भारत चौथे नंबर पर आ गया है? ये सिर्फ ऐसी ही सोच और ऐसी ही विकासवादी नीतियों की वजह से संभव हुआ है। देश को आधुनिक भी बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट भी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उसी पुराने घिसे पिटे ढर्रे पर चलते रहें। ये कैसे संभव है? आप चिंता मत कीजिए, देश मोदी जी के सुरक्षित हाथों में है। वो कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। और हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि सरकार कंपनियां बेच रही है तो उसकी आंखें जरूर खोलिएगा,